हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ Janshanand एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें है अकाउंटिंग मीनिंग या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड टॉपिक फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फिफ्थ टॉपिक मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड द लास्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड communicating the economic events to interested users of the information। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है क्या करने का, आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का, एनालाइज करने का और कम्युनिकेट करने का। क्या कम्युनिकेट करने का? इकोनॉमिक इवेंट्स को। इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब जिसे ऐसा कोई भी इवेंट जो मनी के कंसर्न में हो रहा है। कहाँ करेंगे अकाउंटिंग? हम लोग कहाँ करते हैं? बिजनेस में। किसी भी बिजनेस में अगर किसी तरह का इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एनालाइज करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे तो वो अकाउंटिंग कहलाएगा। अब ये किसके लिए करेंगे? इंटरेस्टेड यूजर्स। इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन है भाई? तो इंटरेस्टेड यूजर्स क्या है? तो कोई भी बैंक किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं तो उसका ऑनर, उसके में काम करने वाले वर्कर्स, उसके क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंक्स, ये सब इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं। तो इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमको ये करके अकाउंटिंग करके जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगा वो इंटरेस्टेड यूजर्स को के लिए ही होता है और दूसरे किसी के लिए नहीं होता है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। ट्रेडिशनल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA के द्वारा दिया गया ये डेफिनेशन है। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, काफी पुराना है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये क्या है? आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? कला है रिकॉर्डिंग करने का। क्लासिफाइंग मतलब रिकॉर्डिंग मतलब लिखने का। क्लासिफाई डिवाइड अपना एक सेल का अलग, परचेज का अलग, कैश का अलग, क्रेडिट का अलग, इस तरह से क्लासिफाई करने का, समराइज करने का एक सिग्निफिकेंट मैनर में, मतलब एक पर्टिकुलर एक सिग्निफिकेंट मैनर में एंड इन द टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। ये जितना भी रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, ये सब क्या होना चाहिए? मनी के ट्रांजेक्शन का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विदाउट मनी किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है और हम उसको लिख रहे हैं। नहीं, अकाउंटिंग ये नहीं करता। अकाउंटिंग हर हाल में मनी ट्रांजेक्शन को ही डिनोट करता है। एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीड्स ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, ऐसा जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, मतलब मोनेटरी टर्म में हो, जो पैसे का लेन देन है। बेसिकली हम ऐसे कर सकते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरफॉर, और उसका क्या रिजल्ट है, मतलब हम सेल लिखे तो उसका क्या रिजल्ट है हमको पता चला। आज मैं बिजनेस में हमने लिखा कि आज मैंने 10 कस्टमर डील किया, ये सेल है, तो हमको पता चला कि टोटल सेल क्या है। इससे मुझे ये पता चला कि मैं एक दिन में कितना बेच पा रहा हूँ, एक दिन में कितना परचेज कर रहा हूँ, क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है, क्या मुझे लॉस हो रहा है। यही चीज को लिखना अकाउंटिंग है। अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन 1966, इसके अकॉर्डिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट informed judgments and decisions by the users of information। ये क्या कहता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है क्या? आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का और फिर कम्युनिकेट करने का इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको कम्युनिकेट भी करेंगे। कम्युनिकेट करना क्यों जरूरी है? मान लीजिए कि हमने कुछ बनाया, कुछ लिखा, अकाउंटिंग बनाया और वो चीज सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, फिर वो मेरे किस काम का है? वो किसी काम का नहीं है। तो ये कम्युनिकेट होना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट, जो भी हम बना रहे हैं इससे सामने वाला व्यक्ति जजमेंट कर सके। किस तरह का जजमेंट? अगर हम बना रहे हैं वो
बना के मुझे पता चला, अकाउंटिंग बनाने से मुझे आइडिया लगा कि हम प्रॉफिट में है, तो जो ऑनर है कंपनी का या बिजनेस का ऑनर है वो क्या करेगा, बिजनेस को आगे लेकर जाएगा। अगर लॉस में है फिर वो डिसीजन लेगा कि उनको बिजनेस को रखना है या बंद करना है। तो ये एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग बताए यूजर्स कौन कौन हो सकता है, बैंक हो सकता है, बिजनेस खुद का भी हो सकता है ना, आपका क्रेडिटर, डेटर्स, एम्प्लॉय, आपका जो कस्टमर है वो भी, ये सब यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड 1970, इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। ये एक सर्विस एक्टिविटी है, बिल्कुल हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते। अकाउंटिंग करना एक सर्विस प्रोवाइड करना है, हम किसी तरह का इसमें प्रोडक्ट नहीं बेचते। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं किसका, प्रिलिमिनरी फाइनेंशियल इन कैरेक्टर, जो कि इस तरह के चीज का जो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक का हो, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। बिल्कुल ऐसा जो इकोनॉमिक एंटिटी हो और वो इंफॉर्मेशन से सामने वाला व्यक्ति इकोनॉमिक डिसीजन ले सके, मतलब डिसाइड कर सके कि ये सही है, गलत है, अच्छा हो रहा है, बिजनेस सही चल रहा है, बिजनेस गलत चल रहा है, ये इस तरह का डिसीजन ले सके और फ्यूचर में क्या करना है इसका भी डिसीजन ले सके। मेकिंग रीजन चॉइसेस अमंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अगर मान ले कि किसी कारणवश बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो हम अल्टरनेटिव भी सोच सके कि अगर इसके जगह कुछ और डिसीजन लिया जाए तो उसका क्या रिजल्ट है, हम ये सब कुछ देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। फर्स्ट जो हमारा फीचर्स है वो है यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कौन यूज करेगा, बिजनेस खुद यूज करेगा, बैंक यूज करेगा, जो क्रेडिटर है वो यूज करेगा। वो देखना चाहेगा ना कि भाई क्या है, ये जो ये बिजनेस है वो सही से प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, इसको क्रेडिट पे माल दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो देखेगा। ये सब लोग यूज करते हैं। ये क्रेडिटर अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्रेडिटर होगा उसका भी तो अपना एक, क्रेडिटर का भी तो अपना एक बिजनेस होगा, तो वो भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस खुद भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है और बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के। दूसरा हमारा फीचर्स होता है रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी तरह का मनी रिलेटेड एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। तीसरा हो गया रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। हमको सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करना है, हमको कम्युनिकेट भी करना है। सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे कोई बेनिफिट नहीं। हमने रिकॉर्ड किया, मान ली कि मेरा एक दुकान है जिसको हमने मैं डेली रिकॉर्ड करता हूँ, क्या बेचता हूँ, क्या पैसा लेना है, क्या देना है, सब कुछ। मैं किसी काम से बाहर गया, 1 महीने के लिए मेरा भाई बैठ रहा है दुकान पे, उसको समझ ही नहीं आ रहा है मेरा अकाउंटिंग, मैं जो लिख रहा हूँ वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है, वो क्या करेगा, वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। तो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कम्युनिकेट हो, ये बहुत जरूरी है। तो ये भी एक फीचर है। फोर्थ एंड द लास्ट फीचर इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बार बार ये चीज आता है, बार बार हम इस चीज को बता रहे हैं आप लोगों को कि जो भी यूजर्स हैं उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिले, बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सारे इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या सिस्टमैटिक वे में और कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है। सिस्टमैटिक वे तो मैं आप लोग समझ गए, सिस्टमैटिक वे में कैसे। कंप्लीट रिकॉर्ड कहने का मतलब मैं बताता हूँ। मान ली एक दिन में एक बिजनेस 100 ट्रांजेक्शन्स करते हैं, 1000 ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो 1000 का 1000 ट्रांजेक्शन लिखा होना जरूरी है, तभी सही इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। अगर उसमें से कोई एक ट्रांजेक्शन भी मिस होता है तो हम मिस इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे, है ना। चलिए सेकंड ऑप्शन, सेकंड नंबर, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल अकाउंटिंग होगा तो हम बिजनेस प्रॉफिट में है या बिजनेस लॉस में है, हम इस चीज को देख पाएंगे, है ना। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड पॉइंट है
टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारा बिजनेस किस तरह के फाइनेंशियल पोजीशन पे है ये पता करने का काम भी अकाउंटिंग करता है। कैसे? जैसे हम किसी पर्सन का भी पोजीशन जानते हैं तो कैसे कैसे कहते हैं कि इसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तो ये अच्छा है। उसी तरह से कोई भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है ये जानने में मदद करता है अकाउंटिंग। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर्स। सेम बात, हमको अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना होता है। क्यों देना होता है? हम क्रेडिटर को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे अपना, वो हमको क्रेडिट पे माल देगा नहीं देगा। कोई बाहरी आदमी क्यों हमको माल देगा क्रेडिट पे? हमको उसको बताना पड़ेगा कि देखो भैया ये मेरा अकाउंटिंग है, ये मेरा फाइनेंशियल पोजीशन है, हम आपको पैसा लौटा देंगे। वो देखेगा, वो खुश होगा, वो दे देगा। इसलिए हमको देना होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिफ्थ वन, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग करने से हमको पता चलता है कैश कितना है, क्रेडिट्स कितना है हमारा, कहाँ से पैसे आने हैं, कहाँ को पैसे जाने हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमको पता चलता है। तो उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा डिसीजन लेने में हमको हेल्प करता है अकाउंटिंग। एंड द लास्ट वन, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स बोले तो हम चार्टर अकाउंटेंट को देते हैं, हम टैक्स भरते हैं, हम जीएसटी फिल करते हैं। ये सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कैसे करेगा? हम कैसे गवर्नमेंट को बताएंगे कि ये मैंने कमाया, ये मेरा प्रॉफिट है या ये मेरा लॉस है? हम अकाउंटिंग करके दिखाएंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अकाउंटिंग देखेगी और इस चीज को वेरीफाई करेगी, वैलिडेट करेगी कि हाँ, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी ये फुलफिल करता है। अब आगे बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। Bookkeeping may be defined as a system of recording business transactions in a systematic manner in a set of books of accounts regularly according to rule। ऐसे मैं मोटा मोटी आपको बुक कीपिंग के बारे में थोड़ा बताता हूँ। बुक कीपिंग बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये होता है जैसे कि आप ट्रांजेक्शन कैसे लिखते हैं। आप ट्रांजेक्शन कैसे लिखते हैं ये तो नॉर्मली एक दुकान में, छोटा से छोटा दुकान में एक खाता बही चलता है जिसमें लोग लिखते हैं कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना लोग कहाँ कहाँ से परचेज हुआ, कहाँ कहाँ सेल किए। तो उसी को हम लोग यहाँ पर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग टर्म में हम उसको बुक कीपिंग कहते हैं। तो ये कहता है बुक कीपिंग में भी डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक सिस्टम है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिखने का, अकाउंटिंग करने का नहीं। सिर्फ हम ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हैं, इसमें अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में, इन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली अकॉर्डिंग टू रूल। सेट ऑफ बुक्स कहने का मतलब कैश का अपना है, क्रेडिट्स का अपना है, सेल का अपना है, परचेज का अपना है। ये हो गया सेट ऑफ बुक। मतलब हर पर्टिकुलर के लिए हम अलग अलग बुक रखते हैं ना। ठीक है। इट इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। हम इसको कैसे कंसर्न करते हैं? जितना भी फाइनेंशियल डाटा है एक बिजनेस में, उसको ये रिकॉर्ड करने का काम करता है बुक कीपिंग। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिल्कुल, जितना तरह का बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? बुक कीपिंग। From bookkeeping, important details such as total sales, total purchase, total cash receipt, total payments, etc. may be ascertained। बुककीपिंग से हम कैसे क्या क्या चीज जान सकते हैं? टोटल सेल कितना हुआ, टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल कैश रिसीट कितने हैं मेरे पास, टोटल पेमेंट्स कितने हैं मेरे पास, एटसेट्रा चीजों को हम देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये अलग अलग बेसिस है जिसके ऊपर इसको डिफरेंशिएट किया गया है। तो फर्स्ट बेसिस है स्कोप। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंट्स। इट डज नॉट कवर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इट्स स्कोप इज लिमिटेड। चलिए बात करते हैं बुक कीपिंग का। तो ये है सिर्फ ट्रांजैक्शन को ये रिकॉर्ड करता है ना।
ये किसी तरह का फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाता है। फाइनल अकाउंट ये होता है, लोग बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये होता है हमारा फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो इस बुक कीपिंग के मेथड से हम फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते, इसीलिए इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है। उसी जगह पे अकाउंटिंग की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, एनालाइज, ये सिर्फ रिकॉर्ड करता है। ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को इंटरप्रिटेट भी करता है। इट कवर्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। हाँ, ये अकाउंटिंग से हम फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, स्टेजेस की बात करते हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग में क्या है, इट इज द प्राइमरी स्टेज एंड इट इज डन फास्ट। बिल्कुल, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम कितने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं दिन भर में, हम सबसे पहले उसको बुक कीपिंग कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं, भैया इतना कैश आया, इतना कैश गया, इतना सेल किया, इतना परचेज किया, ये हो गया हमारा बुक कीपिंग। तो ये हम पहले करते हैं। अब अकाउंटिंग क्या करते हैं, हम बाद में करते हैं। ये सेकेंडरी स्टेज है हमारा। ये कब शुरू होता है, जब बुक कीपिंग खत्म होता है। जब यहाँ पर ये काम यहाँ पर खत्म हुआ, देन फिर हमारा ये काम शुरू होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्किल्स एंड नॉलेज का। तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ स्पेशल नॉलेज। बिल्कुल, ये किसी तरह का स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं करता है। एक छोटा दुकानदार का मालिक भी जो है वो आराम से अलग अलग खाता बना लेता है, कैश का, क्रेडिट का, सेल का, परचेज का। इसके लिए किसी तरह का स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए। इट इज डन बाय क्लर्कियल, ये कोई क्लर्क कर सकता है, कोई जूनियर स्टाफ भी ये काम कर सकता है। बट अकाउंटिंग इट रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी। ये स्पेशल नॉलेज जिनके पास है वो करेंगे। जैसे जो जूनियर अकाउंटेंट होते हैं उस तरह के व्यक्ति ये अकाउंटिंग करते हैं, जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज है। इट इज डन बाय क्वालिफाइड एंड सीनियर स्टाफ। क्वालिफाइड मीन्स जो अकाउंटिंग नॉलेज रखता है, नॉट क्वालिफाइड मतलब कोई डॉक्टर है, बट वो डॉक्टर है, वो अकाउंटिंग कैसे करेगा, है ना। डॉक्टर अकाउंटिंग करने लग जाएगा तो फिर ऑपरेशन कौन करेगा भाई। ठीक है, तो क्वालिफाइड इन टर्म ऑफ अकाउंटिंग। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, आउटसाइडर्स डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन इट। कोई भी बाहरी आदमी को बुक कीपिंग में क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है, इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। जबकि जब हम अकाउंटिंग का बात करते हैं, वेरियस ग्रुप इंक्लूडिंग आउटसाइडर हैविंग इंटरेस्ट इन। बिल्कुल, अंदर बाहर सबके लोगों को इसमें इंटरेस्ट है। कैसे, जो हमारा ऑनर है बिजनेस का उसको इंटरेस्ट है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इंटरेस्ट है, जो एम्प्लॉय है उनको इंटरेस्ट है, जो कस्टमर है उसको इंटरेस्ट है, क्रेडिटर को इंटरेस्ट है, बैंक को इंटरेस्ट है। सबको जानना है भाई कि इस कंपनी का क्या पोजीशन, इस बिजनेस का क्या पोजीशन है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। डेटर जानना चाहता है, क्रेडिटर जानना चाहता है, सभी जानना चाहते हैं। अब बात करते हैं नेचर। नेचर कैसा भाई, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू अकाउंटिंग। ये क्या है, अकाउंटिंग के लिए जरूरी है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है। कैसे, अगर हम बुक कीपिंग नहीं करेंगे तो हम अकाउंटिंग करने में सक्षम नहीं होंगे। बुक कीपिंग अगर हम सही से नहीं किए तो अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। अकाउंटिंग गलत हो जाएगा, सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन गलत सलत रिकॉर्ड होगा, देन फिर हम फाइनल अकाउंट गलत बनाएंगे। हम प्रेडिक्ट नहीं, हम सही से बता नहीं पाएंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, और सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। वही अगर हम बात करें अकाउंटिंग का, इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू बुक कीपिंग। ये अकाउंटिंग करने से बुक कीपिंग को कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। हम पहले बुक कीपिंग करते हैं, देन अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग को अफेक्ट नहीं करता, जबकि बुक कीपिंग अकाउंटिंग को पूरी तरह से अफेक्ट करता है ना। अब हम बात करते हैं रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। बुक कीपिंग में बुक कीपिंग डज नॉट शो द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। बुक कीपिंग डज नॉट शो द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। बुक कीपिंग बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट को नहीं बताता है। वहीं अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग शोज द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द बुक ऑफ द बिजनेस, जबकि अकाउंटिंग जो है ऑपरेटिंग रिजल्ट बताता है बिजनेस का। अब ये ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या है, ऑपरेटिंग रिजल्ट बताता हूं मैं क्या है।
बिजनेस में दो तरह के काम होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक नॉन ऑपरेटिंग। क्या ऑपरेटिंग है क्या नॉन ऑपरेटिंग है दोनों मैं बताता हूँ। ऐसा समझते हैं कि मेरा दवा का दुकान है, दवा का दुकान है, दवा का दुकान में क्या बेचेंगे, हम दवा बेचेंगे, दवा बेच रहे हैं, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग सेल है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑपरेटिंग रिजल्ट आएगा। दवा बेच के अगर हमको 5 रुपया फायदा हुआ, वो 5 रुपया मेरा ऑपरेटिंग रिजल्ट है, ठीक है। बट दवा के दुकान में दवा कार्टन में आता है, 1 महीने बाद कार्टन इतना सारा हो गया, उस कार्टन को हम बेचने चले गए, कबाड़ी वाले को बेच दिया, 500 रुपया आ गए, मजे मजे। अब वो 500 रुपए जो है वो मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग है। वो जो सेल किया वो नॉन ऑपरेटिंग सेल था, उससे जो प्रॉफिट कमाया वो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो जब हमने एक्टिविटी ही नॉन ऑपरेटिंग किया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, नॉन ऑपरेटिंग। ये जो है बुक कीपिंग जो है वो ऑपरेटिंग रिजल्ट नहीं शो करता, जबकि अकाउंटिंग जो है वो ऑपरेटिंग रिजल्ट शो करता है किसी भी बिजनेस का। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, कल फिर से और आगे बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।